हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने शावर लिया था और फिर मेरे जो बाल है वो भी हल्के से गीले हैं और मैंने मैंने लंच बना लिया। मौसम आज थोड़ा हल्की धूप है और हल्की छाया है, मतलब बारिश तो नहीं हो सकती क्योंकि बादल नहीं है। सो मैंने खाना बना लिया है। मैंने बनाया है राजमा और चावल, जो कि अमेजिंग लगते हैं और हमारे ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि वो रात में भी यूटिलाइज़ हो जाए कि मैं एक सब्ज़ी और बना दूँ एंड देन उसे चपाती या पराठे के साथ कंज्यूम कर लें। तो चलिए मैं जल्दी से सर्व कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं खाना खाने। ये है हमारा लंच, राजमा चावल, और मैं जल्दी से सैलेड काट लेती हूँ। और मैंने आज राजमा कुछ अलग तरीके से बनाए हैं, तो यमी यमी यमी। सो गाइस, हम लोगों ने अभी लंच किया है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं। और आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग शुरू ही नहीं किया सुबह से, क्योंकि सुबह से मैं जब से उठी हूँ ना, बोझो की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इंसेंस से फीवर था तो मैंने मेडिसिन दी और अभी 8:30 बजे की रात की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की। तो आज डॉक्टर थोड़ा लेट बैठेंगे तो उसे लेके जाना है। वो उठ ही नहीं रहा है अपनी जगह से, आज बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है वो, तो काफ़ी तबीयत ख़राब है। मैं जब बिस्तर झाड़ रही थी, मैंने बेडशीट चेंज करी, तो वो जिस बेडशीट मैंने चेंज करी उसी पे लेट गया वो जाके, और मतलब सोफ़े पे बैठा, उसे काफ़ी ठंड भी लग रही है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये थोड़ी टेंशन हो गई है मुझे काफ़ी। बोझो को फ़ीवर है और तबीयत ख़राब होती है और थोड़ा खांस भी रहा है और सर्दी उसे काफ़ी हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। पहले तो मैंने कुछ वीडियो शूट करी है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं क्योंकि मैंने वॉश करे और मेरे बाल ठहरते नहीं है आराम से। और अभी हम लोग जा रहे हैं बोझो को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब वो सांस ले रहा है तो मतलब बैठे बैठे जब वो सांस ले रहा है तो ऐसा लग रहा है वो स्नोरिंग, मतलब उसे खराटे हो रहे हैं, खराटे मार रहा है वो, ऐसा लग रहा है। तो और छींक रहा है, खांस रहा है, तो लेके जाना पड़ेगा कि केस ज़्यादा बिगड़ ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो चलते हैं। उसे इंजेक्शन लगेंगे, ये तो पक्का पता है मुझे, इंजेक्शन तो लगनी ही है। चलो 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 चलो, गोदी में आ जा। पहले खोल के दिखाओ वो तो खोल के दिखाओ। ये बाबू है डॉक्टर के पास। सो बोलो जा रहा है डॉक्टर के पास, है ना बोनी, डॉक्टर के पास। ओहो ओहो, ओले ले, आप देख सकते हैं तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसकी। सो फाइनली हम पहुँच गए, हम फाइनली पहुँच गए। क्या वापस आए हैं और मेरे हस्बैंड अभी कुछ काम से गए हैं और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, डिनर, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही रहा है मतलब। और हाँ, मुझे एक बात करनी थी। हाँ, आप लोग कहते हैं बोझों के साथ घूमने नहीं जाते, हम लोग बोझों को लेके नहीं जाते। द मेन रीज़न बिहाइंड इट ये है कि जब मैं बोझों को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ या डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी कोई गंदी सी जीन्स या गंदे से कपड़े पहन के जाती हूँ, क्योंकि आपको दिखाती हूँ, देखिए ये। तो अगर मैं बोझों को कहीं लेके जाऊंगी तो घूमने के लिए लेके जाऊंगी,
वो क्या होता है साल में उसके 2 बार, एक समर में नहीं 3 बार, उसके 3 मौसम में सीज़न में झड़ते ही हैं बाल, और अभी उसके झड़ रहे हैं बाल। या तो उसको पूरी ट्रिमिंग करा दो, उसके बाद वो बहुत गंदा लगता है, वो नहीं कराना, और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। दवाई मैं खिलाना नहीं चाहती क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, पुराने बाल जाते हैं और नए आते हैं, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ये, मतलब कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। पक्स बहुत बाल निकालते हैं अपने। जब भी हम लोग के साथ ऑफिस जाता था, मैं अपने मेरे हस्बैंड से ऑफिस लेके जाते थे, तब उनका प्रिंटर, उनका लैपटॉप कई बार ख़राब हो जाते थे, जस्ट बिकॉज कि जो लैपटॉप का फ़ैन होता है, जो कूलिंग फ़ैन होता है, उसमें उसके बाल, प्रिंटर के अंदर उसके बाल, सोफ़े में मुझे हर 3 दिन में वैक्यूम क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि सोफ़े में भी उसके बाल, मेरी बेडशीट में उसके बाल, और पर्दों पे उसके बाल, तो वैक्यूम क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है सबसे पहले। और उसे ले जाना मतलब पूरी कार गंदी हो जाती है, उसे लेके जाओ तो आपकी पूरी कार में बाल ही बाल, बाल ही बाल, बाल ही बाल। उसके बीच में फिर आपको कुछ खाना है कार के अंदर ही, तो फिर वो आप नहीं चाहोगे कि बाल हो उसमें। सो ये प्रॉब्लम है बोझों के साथ फ़िलहाल। तो मैं जब जाती हूँ खाना वाना बनाती हूँ तो मैं सबसे ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती हूँ जिसमें बाल ना, ऐसे कपड़े पसंद करती हूँ पहनना जिसमें बाल ना हो। तो ये सब दिक्कतें हैं बोझों के साथ जाने में, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। आप बोझों को पक्स के बहुत बाल, मतलब ठंड में तो क्या होता है ना, पूरी जो कंबल वगैरह होते हैं, इसलिए मैंने उसके 3 कंबल रखे हुए हैं कि मैं उन्हें रेगुलर वॉशिंग पे डालती रहती हूँ। जितने बाल वाले कपड़े हैं, आप लोग कलर वाले कपड़े अलग धोते होगे, मैं बाल वाले कपड़े अलग धोती हूँ। तो आज है ट्यूसडे और मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं डाला और ना कोई वीडियो डाली है, क्योंकि मैं सच बताती हूँ आपको, कई बार होता है कि आपका मन नहीं करता है। तो मेरे से कल मैंने कितनी भी कोशिश करी, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि ब्लॉग शूट हो जाए, बट ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि एक इच्छा नहीं हो रही थी बोझों की तबीयत के कारण। तो मेरे को लगा एक दिन का रेस्ट दिया जाए, उसकी थोड़ी तबीयत संभाली जाए। वो अब एकदम एब्सोल्युटली फ़ाइन है, बोझ एकदम सही हो गया है, तो वो अब सही है। तो मेरे को लगा ब्लॉग करना चाहिए अब, क्योंकि ब्लॉग हो ही नहीं पा रहा था, मुझे इतना स्ट्रेस था। और जब मैं रात में आई, मैंने आपको बताया तबीयत के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे डिनर करने, और अभी बन रहा है खाना जिसमें बन रहे हैं दाल चावल सब्ज़ी। और मैं आज अपना इवनिंग क्लीनिंग रूटीन भी करने वाली हूँ, किचन का इवनिंग क्लीनिंग रूटीन शूट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि खाने के बाद इवनिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद वो रूटीन शूट करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं व्लॉग भी चलता रहेगा साथ साथ, और क्या, और जो भी चलता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया, बाहर ही है चुन्नी, हाँ सो बाहर लटकी हुई। सो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया है, ये जा रहे हैं ऑफिस और मैं जा रही हूँ पार्लर, और मैं जाऊँगी स्कूटी से जाऊँगी मैं। चाबी ये रखी स्कूटी की, मिल गई, क्योंकि बेस्ट टाइम है। और कभी भी पता है फिर बारिश होने लगती है, मुझे थोड़ी सी थ्रेडिंग में, मतलब पूरी थ्रेडिंग करानी थी। सो लंच करने के बाद जा रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे इवनिंग रूटीन शूट करना है, मतलब 2-4 चीज़ें शूट करनी है। अरे पैसे तो लिया ही नहीं मैं पैसे लेना भूल गई। वाह, क्या होता है मैं अकेले से जाती नहीं हूँ, बट मैं पार्लर अकेले जाती हूँ क्योंकि मुझे पार्लर में टाइम चाहिए, और फिर मुझे ये नहीं चाहिए कि ये मेरे से बोलें कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कुछ और थोड़ा बहुत सामान लेना है और फिर मुझे आके काम करना है। मैं अभी घर पहुंची हूँ और बारिश आने वाली है। मैं निकली थी तो काफ़ी तेज़ धूप थी, और अब जब मैं आई हूँ तो फुल बारिश का मौसम हो गया, मतलब बारिश कभी भी आ सकती है। एक्चुअली मैं जब सामान ले रही थी, मैंने थ्रेडिंग मेरी बन गई थी बहुत पहले, तो जब मैं सामान ले रही थी तो जब थ्रेडिंग बन रही थी तो बहुत तेज़ धूप थी, और फिर जब मैं सामान ले रही थी तो एकदम से पता है बादल एकदम आ गया, अंधेरा टाइप का हो गया, और मैंने उनसे बोला भैया जितना हो गया उतना हो गया, मुझे जाना है क्योंकि मैं स्कूटी से आई हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ बारिश हो जाएगी तो मैं फंस जाऊँगी। ऑल्दो अपने हस्बैंड को बुला सकती, फिर आप समझ सकते हैं कि
स्कूटी फिर भी वहीं पे रह जाती। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ, मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ अपना इवनिंग किचन क्लीनिंग रूटीन शूट करने, और फिर मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है। सो ये 2 बैंड्स लाई हूँ मैं जितनी बैंड्स ले आऊँ किस किस के साथ है कि वो जितनी बैंड्स खरीदते हैं उसके बाद हेयर बैंड्स खरीदते हैं, उसके बाद वो बैंड्स उन्हें नहीं मिलती है। तो मेरे साथ ये है कि मैं कितनी बैंड्स ले आऊँ वो घुमनी है। तो मैं 2 हेयर बैंड्स लेके आई। कितनी इलास्टिसिटी है इनमें, मतलब ये कितना स्ट्रेचेबल है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे बाल फिर खिंचते हैं। फिर मैं एक पैक और लेके आई। ये जो है ये बहुत ही अच्छे वाइट और ब्लैक है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल थे, इसलिए मैंने इन्हें लिया है। फिर मैं लेके आई हूँ एक चोकर नेकलेस, मुझे चोकर नेकलेस बहुत पसंद है। फिर मैं ये 2 ईयरिंग्स लेके आई हूँ। ये स्टेटमेंट पीस हैं, वाइट कलर के हैं, आपको कभी दिख जाएंगे जब मैं पहनूंगी। उसके बाद मैं पैक ऑफ बॉबी पिन्स लाई हूँ क्योंकि मुझे कुछ हेयर ट्यूटोरियल शूट करने हैं और साथ में इनकी हमेशा ज़रूरत लगती रहती है। उसके बाद फिर मैं ये वाली हेयर बैंड लाई हूँ। ये है कपड़े की हेयर बैंड, क्लॉथ की हेयर बैंड, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद मैं लाई हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर क्योंकि मुझे कुछ अफोर्डेबल सेक्शन की वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसके लिए, तो कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे। उसके बाद मैं लाई हूँ एक नेल पेंट रिमूवर। फिर मैं लेके आई हूँ एक लिप बाम, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये पिंक टिंट छोड़ते हैं, मतलब जब आपको लिपस्टिक नहीं लगानी है तो ये एज अ लिप बाम बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैं एक लिप बाम लेके आई हूँ और लिप बाम मैंने लगा भी लिया। फिर मैं एक ये लेके आई हूँ, ये है एडीएस की लिपस्टिक, ये मुझे 150 की मिली है और मैं आपको बताती हूँ कौन सा कलर है, मेरे हाथ पे इसका स्वॉच भी है। सो ये जो सबसे ज़्यादा फैली हुई लिपस्टिक है, तो सबसे ज़्यादा जो फैली हुई लिपस्टिक है वो कलर है और बाकी ये सारे कलर थे। ये सुपर मैट है, तो ये मैट कलर है एडीएस की लिपस्टिक का है। उसके बाद मैं कुछ नेल पेंट्स लाई हूँ जो मैट हैं, कुछ ग्लॉसी हैं, मतलब कुछ नेल पेंट्स खरीद के लाई हूँ मैं। उसके बाद मैं एक बहुत ही प्रिटी चीज़ लाई हूँ, ये है चोकर नेकलेस और ये मुझे 40 रुपीज़ सबसे अच्छी चीज़ मैं लाई हूँ और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है ये चोकर नेकलेस। ये है 40 रुपीज़ का और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है इसे साड़ी के साथ। और फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं, तो उस फेस्टिव सीज़न आने वाला है तो पूरे फेस्टिवल्स के लिए ये सब चीज़ें सही रहेंगी। तो ये कुछ शॉपिंग मैं करके आई हूँ। तो यस, सो मैं एकदम करेक्ट टाइम पे आ गई हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ, बारिश आ रही है हल्की हल्की। सो मैं एकदम सही टाइम पे निकली और सही टाइम पे आ गई। अगर मैं 5-10 मिनट भी लेट निकलती या 5-10 मिनट भी लेट आती सो काम नहीं हो पाता। और आप देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग, ये इस जहाँ से मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ वहाँ से मुझे 3 साल हो गए थ्रेडिंग बनवाते हुए और मैं किसी भी हाँ खोजो क्या हुआ, बुक्कू लगी आपको बुक्कू? हाँ, मैं जहाँ पे थ्रेडिंग कराती हूँ ना वहाँ से मुझे 3 साल हो गए और मैं किसी भी कंडीशन में किसी और से थ्रेडिंग नहीं करा सकती हूँ क्योंकि आप जानते हैं किसका हाथ आपके लिए बहुत अच्छा है। चेयर पे जो कि चढ़ गए हैं। क्या हुआ? किससे करा था? किच्ची? 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 Chunu, my beauty pie, my cutie pie, my cutie pie. क्या देख रहे हो? सो इन शॉर्ट बोझो मौसम एंजॉय कर रहा है और साथ में मुझे भी सूंघ रहे हैं क्योंकि मुझे क्रीम लगी हुई है यहाँ पे थ्रेडिंग की और कहीं से बाहर से आते हैं ना तो ये पूरे जीन्स वगैरह सब कुछ सूंघ लेते हैं। सो इतने अच्छे मौसम में मेरे को शूट करने जाना है बट रसोई में करना वो तो मेरा काम ही है। सॉरी इतने मल्टीपल आपको कलर्स दिख रहे हैं क्योंकि मैं नेल पेंट सेलेक्ट करके आई हूँ, लिपस्टिक सेलेक्ट करके आई हूँ, काजल सेलेक्ट करके आई हूँ, तो ऑब्वियसली जो आपका हाथ है कुछ इस ढंग का दिखता है। हाय जाओ मैं चलोगी 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 छोनू मैं छोनू जो स्वीट हार्ट कुत्ते बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। मैं जा रही हूँ अंदर, बोल आपको अंदर आना तो आ जाना, अदरवाइज हल्ला मचा देना। ओके मैं आ जाऊँगी, कॉल मी जब आपको आना। ओके कॉल मी।
अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग पे, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट पूरा सामान ख़त्म हो गया है। अदरक डाल देती हूँ चाय में, उसके बाद बात करती हूँ। जल्दी खिलाओ। हाँ ना, सबको यहीं बुला लो तुम। छोनो छोनो छोनो। और दोनों चाहिए, उसे दोनों चाहिए। उसने साइन कर दिया कि वो अलर्ट है, देखो पूछ उठा के। और उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको देती हूँ मैं। बस डोंट ईट मी, मुझे खाना मत। ओके, तुम्हें कुछ नहीं मिला ना। खा लो। सबको सब मिल गया है ना, सबको सब मिल गया राजा। वो हड्डी खा रहा है। देखो उसने एक हड्डी यहाँ पे कर दी है, अब वो हड्डी खा रहा है। देखो कितना डर रहे हैं वो हड्डी लेने में। ले ली उसने ले ली वो वाली हड्डी। उसकी हड्डी है, वो दोनों हड्डियों पे कब्जा दिखा रहा है। जा भग जा लेके, भग नहीं रहा है। हाँ डर रहा है, लेके जा भग जा भग जा भग जा भग जा। चलो बोलो। हम लोग आ गए थे वापस, और अब मैं सामान है
तो गाइस मेरा जो खाना है वो बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इडली कितनी बड़ी बनी है। बहुत अच्छी बनी है और बहुत सॉफ्ट है, और आप देख सकते हैं तो बहुत ही मज़ेदार इडली बनी है। तो मुझे इन्हें फ्राई करना है। मेरे हस्बैंड फ्राई खाते हैं और मैं भी सोच रही हूँ मैं भी फ्राई खाऊँ। तो मैंने मिर्ची काट के रखी हुई है, और ये है चटनी जो कि है मूंगफली की चटनी। आई लव इट, मतलब मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। होल्ड ऑन। सो गाइस मेरी जो इडली है वो फ्राई हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और डिनर के बाद मेरे पास एडिटिंग के काम रहते हैं। तो अब मैं फाइनली इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आया है तो यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी इस साइड में, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।